वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, दिस इज विक्की मिश्रा और आप देख रहे हैं मैथ वाला बाबा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको क्लियरिटी दें, क्लियर करके अगर आपको बताएं हम, तो ये देख सकते हो 2023 एनुअल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये बोर्ड ने ऑफर कराया है और बोर्ड ने दिया है यहाँ पे। तो ये कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के लिए प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिकवर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से मेरे साथ लगे रहिए और जगे रहिए। कुल मिलाकर के देखना यही है कि कितना परसेंट हम लोग कर पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल आपको सब कुछ दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को करने के लिए हमारे पास ओनली कितने होंगे, 3 घंटा 15 मिनट जो हमें समय मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी हमें करने होंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हम लोग के पास कितने मिलने वाले हैं, 100 ऑब्जेक्टिव में मिलने वाले हैं और 30 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं किस में, वो 2-2 नंबर के लिए। और बाकी सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 8 प्रश्न हमें जो मिलने वाले हैं वो किस में मिलने वाले हैं, लॉन्ग जो 5 नंबर के लिए आते हैं। तो पहले 4 क्वेश्चन आते थे, अब कितने आने वाले हैं, 8 आने वाले। सभी चीज़ें वो बता दी गई है, A to Z सभी चीज़ें निर्देश तो आप पालन कर ही लिए होंगे। अब चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए OMR शीट में कुछ निर्देश यहाँ पे आपको दिया है लेकिन कोविड के वजह से जो दिया था उसी का मूल्यांकन किया है। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि टोटल 60 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन एबव देने वाला है, बट इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्न करने हैं OMR शीट में। गलती से प्रयास मत करना कि 51 मारने का, हमेशा हमें कितना ध्यान रखना है, 50 ही मारना है। तो चलिए शुरू से लेकर के 50 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ये सब्जेक्टिव प्रश्न हमारे सामने जो दिख रहा है, सब्जेक्टिव प्रश्न से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, चलिए इस निर्देश को भी बता देते हैं। बिल्कुल वही तो देख रहे थे कि 100 प्रश्न में से हमें कितने मारने हैं प्यारो, हमें मारने हैं 50। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन ये और ये 2 रो हमारे पास दिया हुआ है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि इसमें से चारों ऑप्शन में से सही और करेक्ट जवाब क्या होगा। तो देख लीजिए, प्रथम रो प्रथम कॉलम और उसके बाद प्रथम रो दूसरा कॉलम, तो 3 दूना के कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद 0 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला में कि प्रथम रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया प्रथम रो प्रथम, तो दूसरा वाला में जाएंगे तो 5 दूना की कितना हो जाएगा 10 और प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा रो 0 7 दूना के कितना होगा 14, उसके बाद 2 एक नम 2 तो 14 और यहाँ पे कौन हो जाएगा 2, तो 10 14 2। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं और बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन बनेगा, डी बनेगा। सेम उसी रूल का प्रयोग करके इसे ही बनाना है, प्रथम रो प्रथम कॉलम। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6 सत्ते 42, तो 42 हो गया, ये बिल्कुल सही है। और फिर से दूसरा कॉलम भी जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह का प्रयोग करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन दे करके एक बात बतौर एक हिंट बता देना चाहते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन दे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट -a से a तक दिया हो तो उसका कुछ और नहीं मानना है, अंदर फंक्शन जो भी दिया है ये प्रॉपर्टीज कहता है कि वो उसका आंसर क्या होने वाला है, 0। तो ये रट्टा मार जाना। कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि देख लेना अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 3 नंबर देखो कि यहाँ पे -π से π तक की बात करा है, तब बिल्कुल इसका क्या होने वाला है, आंसर हमारा क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। प्रॉपर्टीज उठा के इसका देख लेना। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लो 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इंटीग्रेशन करने की बात करा है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को रहने दो, कॉस स्क्वायर जहाँ वही रहने दो। ये इंटू जो है सेक को हम क्या लिख सकते हैं, बटा में कॉस लिख सकते हैं कि नहीं, तो एक कॉस तो खत्म हो जाएगा एंड ओवरऑल हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। तो कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्लियर होता है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन 5 नंबर हमारे सामने आ चुका है, देख लो ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन भी बड़ी सुंदर और खूबसूरत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कॉसेक पावर 4 और कॉट पावर 4 माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर। तो ये फार्मूला पे अगर ब्रेक करें, यहाँ पे ये कॉस पावर को जो 4 लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक पावर कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉट का भी जो लिखा है, तो कॉट के पावर में भी, कॉट के स्क्वायर के पावर में स्क्वायर अगर दे दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से एक फार्मूला ये हमें बन रहा है, क्योंकि हिंट बतौर हिंट यहाँ पे स्क्वायर के रूप में भी दिया है। तो ये फार्मूला किसका बन गया, बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा
कॉसिक स्क्वायर एक्स दिया है, एक्स के फॉर्म में रखेंगे, माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स दिया है। और ये भी फार्मूला हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अब कितना बड़ा क्वेश्चन, अब देखो कितना आसान सा बन गया। तो अब 1 का dx करना है, ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना। तो 1 का dx, चूँकि हम जानते हैं कि 1 का dx x होता है एंड कांस्टेंट हमारे पास k हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, x प्लस k। तो वो बन जाएगा हमारा, कौन बनेगा, सी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले हमने क्या किया, चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के रूप में ये दिया हुआ था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हमें दिखाई दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही वाला फॉर्मूला लगा करके इसको ब्रेक करा, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर एक्स थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट का प्रयोग करके ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा 6 है। 2 sin x और 3 cos x का dx करना है। भाई ये तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो साइन का क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि साइन का जो होता है वो माइनस का cos x होता है। साइन का क्या होगा, माइनस का cos x हो जाएगा, और cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो cos का 2 तो इसके साथ भी रहेगा और 3 इसके साथ भी रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। तो ये साइन का 3x और प्लस का k रह जाएगा। तो प्लस को k को हम बाहर बाद में रखें या पहले रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 तो कांस्टेंट है, इसके पास 3 कांस्टेंट है। तो cos का क्या, साइन का होगा माइनस का cos। तो ऑप्शन नंबर माइनस का cos किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर से माइनस का नहीं प्लस का। तो ऑप्शन नंबर सी बनता है यहाँ पे सही, क्योंकि के को प्लस बाद में लिखो या पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 7वां हमारे सामने है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहे हैं, बाबू ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर एक्स बटा में क्या लिखा है, tan x लिखा है कि नहीं लिखा है। तो tan x को अगर हम t मान लें, समझ रहे हैं ना, tan x को अब अगर हम t मान लें, तो tan x को अगर t मान लेंगे तो tan x का बाबू हम जानते हैं ना कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। चलिए थोड़ा सा साफ सुथरा जगह पे लिख दे देते हैं। तो tan x को हम क्या मान सकते हैं बाबू, यहाँ पे tan x को हमने t माना। तो ये tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बराबर में कौन बचेगा, dt बचेगा। तो सेक स्क्वायर ऊपर भी सेक स्क्वायर नीचे भी स्वाहा हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/t बचेगा। क्योंकि हम इसको क्या मान रखे हैं, 1/t मान रखे हैं, क्योंकि सेक को ही काटने के लिए। और 1/t का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t होता है। तो log mod t, और t किसको माने थे हम, tan x को माने थे। तो log tan x और प्लस का की, वाह क्या बात है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अदरवाइज चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास ये बचेगा बाबू 8 नंबर में 7 कांस्टेंट है। तो 7 को पहले क्या कर देते हैं, भीतर डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7x⁻6 और बटा में जो बच जाएगा x⁻7 माइनस का 49। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। अब हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं, t, और इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये देखो, जब इसका 7x का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। लेकिन x⁻7 का करेंगे तो 7x⁻6 होगा कि नहीं, और ऊपर भी है, नीचे ऊपर दोनों खत्म हो जाएगा। और इसको हम पूरा t मान रखे हैं। तो चलिए अभी ये तो t थोड़ा सा हम हाईलाइटली ज़रूर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम ये पूरे को क्या मान लिए बाबू, टी न मान लिए, क्योंकि ऊपर नीचे खत्म हो गया। ये देख लो, 49 का तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 7x का करेंगे तो ऊपर वाला आएगा ना, 7 से हम मल्टीप्लाई करा दिए हैं। तो 1/t फिर से वही हो जाएगा, log mod t। और टी किसको मान रखे हैं, x⁻7 माइनस 49। ऑप्शन नंबर सी लॉक होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से होगा, और किस तरह से किया हमने आपको समझ में आया होगा। अब चलिए ये भी क्वेश्चन 9 नंबर भी बहुत आसान है। चलिए एक फार्मूला याद आपको दिला देते हैं, शायद आपको कुछ बातें याद आ जाए। तो dx बटा बाबू यहाँ पे दिया है x स्क्वायर, और 2 का हम स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना, प्लस का 2 स्क्वायर। तो ये बिल्कुल फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वो फार्मूला होता है 1 में a होता है tan इनवर्स x/a होता है। आई होप कि ये फार्मूला कहाँ था, ए का काम यहाँ पे 2 कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस k, ऑप्शन नंबर सी ही तो है, देख लो ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करें ना, बिल्कुल सही है, ध्यान दे रहे हैं ना कौन है। और इसके बारे में तो पूछो मत और बताओ भी मत। 10 नंबर का प्रॉपर्टी देखो, बस ठोको, -1/2 + 1/2, मतलब दोनों का वही है। तो आंसर नंबर कौन होगा, D 0 ही होगा। इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है, बस सटाक से आंसर करना है, समझे।
चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट ये हमारे सामने दिया हुआ, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट का खेल है। आई होप कि बना लिए होंगे, लेकिन हम चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को बता देते हैं। एक्स स्क्वायर बटा 2 होने वाला है, और x का वैल्यू तो हम 1/2 को बाहर कर देते हैं ना। उसके बाद अंदर रखते हैं तो क्या बचेगा, 15 का स्क्वायर और माइनस का 14 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो एक फार्मूला और जानते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 15 + 14 और माइनस 15 माइनस 14, तो 15 और 14 कितना होता है, 29। 29 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 29/2 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना, 15 का और 14 का स्क्वायर है। अब इस पर तो 12 नंबर हम जानते हैं कि आप लोग PhD कर लिए हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लो, दोनों बराबर है, प्लस माइनस का अंतर है, तो ज़्यादा क्या सोचना है, बस जीरो ठोकना है, कुछ और नहीं होगा, जीरो ही होगा। 13 नंबर को भी देख लो, ठोक दो, सी नंबर जीरो होगा। बिल्कुल रट्टा मार जाइए इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली कर पाओगे। 2/3 को भूल जाओ कुछ देर के लिए। हम अंदर रूट को क्या लिख सकते हैं, x के पावर में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना भी जवाब बताओ। लिख सकते हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसी पे ना ध्यान देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2 और जो ऊपर वही नीचे, 3/2 जो ऊपर वही नीचे। अब ये इसको पलट दो तो ऊपर चला जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 4/9। 4/9 क्योंकि ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर, 2/3 तो पहले से था। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। और x के पावर कितना बच जाएगा हमारा, 3/2 बच जाएगा। और प्लस का कौन बच जाएगा, k बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ही तो बनेगा। ध्यान से देखो, हाँ या ना में जवाब बताते रहो कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो बिल्कुल सही है, आप लोग भी ट्राई करते रहो कि कौन सा बनेगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बना लेंगे हम लोग इसको। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझिए। तो x - 3 है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में ध्यान दो कि क्या x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर जो है और माइनस का 9 है। तो हम इसको आगे चल के इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आगे चल के x - 3 तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं x - 3 इंटू x + 3 a + b इंटू a - b। अब ये और ये तो खत्म हो गया, x + 3 बच गया। x + 3 बचा या नहीं बचा, तो ये इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, x + 3 बच जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो खत्म हो गया। यहाँ पे dx दे दीजिए, और हम जानते हैं कि इसका मोड ले लेगा, क्योंकि इसको t मानेंगे तो dt बराबर dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल चला जाएगा log mod t। तो कौन बच जाएगा, x + 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बच जाएगा, डी वाला। ध्यान से देखो तो यही बन रहा है क्या, डी नंबर ऑप्शन हमारा बन रहा है। बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन ही सही होता है और बिल्कुल करेक्ट भी है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लॉजिकल बात करें अगर। देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 4dx बटा में क्या है हमारे पास, √रूट है 1 - 16 x² है। चलिए अब इसको हम अगर ऐसे करें कि 4 है तो रहने देते हैं, √रूट है रहने देते हैं, 1 माइनस क्या हम इसको लिख सकते हैं, 4x² लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हम 4x को अगर यहाँ पे t मान लें तो 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। एंड ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का क्या बच जाएगा, t²। इसको भी तो हम स्क्वायर दे सकते हैं। तो रूट में देख रहे हो ना, फार्मूला बन गया यहाँ पे। कौन सा फार्मूला, a² - x² का फार्मूला, वो भी रूट में। तो dx बटा वाला फार्मूला बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा, तो बिल्कुल साइन इनवर्स x/y यही तो होता है। तो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो साइन इनवर्स कौन वाला फार्मूला बनेगा, कौन वाला आंसर बनेगा हमारा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी को जरा ध्यान दो, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैनिक नहीं होना, बस आपको हिम्मत के साथ लगे रहना। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है प्यारो, ध्यान से समझो। अब sin 4x है और tan 4x है, तो देखो ध्यान से कि 4x है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 4x है तो कोई दिक्कत नहीं, यही तो थीटा है। तो sec x इंटू tan x क्या होता है, sec x का होता है, sec x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x की जगह पे 4x, लेकिन x नहीं ना, ये 4x, तो बट्टा में को 4 चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो है इंटीग्रेशन का खेला। तो 1/4 sec 4x कौन सा ऑप्शन है, 1/4 sec 4x प्लस k। ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक करते हैं, और बिल्कुल सही भी है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। फार्मूला का बाजार है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे sec² का दिया है, तो sec² का हम लोग नहीं जानते हैं कि sec² का tan x होता है, कोई दिक्कत। sec² का क्या होता है, tan x होता है। तो tan बाबू 6x ना है, तो tan 6x होगा, लेकिन 6x को फिर से बटा में भेजना होगा। तो 1/6
tan 6x कौन सा है? 1/6 tan 6x। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते। कोई दिक्कत? सब राजी खुशी? बोलिए, दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए, ये डॉट करने की बोला है तो बिल्कुल कर लेंगे। जे को आई के साथ डॉट है और प्लस जे का के साथ डॉट है, तो अपने में पराया। ये देखो, ये जे है और ये कौन है? आई है, तो ये 0 हो गया। और ये भी क्या है? जे और आई है। अगर दोनों एक जैसा होता तो 1 होता, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 0। क्रॉस में 1 होता है, तो बिल्कुल 0 + 0 मतलब 0। ऑप्शन नंबर ए को हीरो करिए बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि सामने आपके आप लोग ना हैं और हम भी आपके साथ ही हैं। तो सवाल में दम नहीं है तो बिल्कुल उसके सामने हम नहीं हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बाबू प्यारो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। 20वां क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से। अब 20वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो 5 को पहले क्या कर देते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई करा देने के लिए भेज देते हैं। तो 5dx, इसको भी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मिला था ना, उसी के जैसा इसको भी सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? तो ये ध्यान दीजिए। तो इसको सजाएंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में यहाँ पे 5x के स्क्वायर को लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जो है 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड इसको जब हम t मानेंगे, 5x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो ये जानते हैं ना कि 5 बराबर हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, फार्मूला ही तो है। कौन सा फार्मूला है? बस ज़रा ध्यान दीजिए और सही जवाब बता दीजिए कि कौन सा फार्मूला सही होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर किसको लॉक करें? किसको? तो बिल्कुल सी को लॉक करते हैं, क्योंकि सी वाला ही चिपक रहा है और बिल्कुल सही भी है। tan इनवर्स वाला फार्मूला है 1/a। अब ये क्वेश्चन तो बाबू भरबली बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 में दम नहीं है, बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हैं। साइन एक्स का जानते हैं ना? साइन एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है? माइनस का कॉस एक्स। लेकिन एक्स के काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 4x/5 कर रहा है। एंड उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन कर रहा था, इसके बटा में आ जाएगा। बटा में कौन आ जाएगा? 4/5। तो 5 को ऊपर चढ़ेंगे, 4 को नीचे करेंगे, समझे ना? माइनस का क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि ये बटा में जब आएगा, या आप थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। हम साइन एक्स का करें तो क्या होगा? साइन का क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस, और एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 4x/5। तो एक्स नहीं ना है, तो इसको फिर से करेंगे 4/5। तो 5 को चढ़ेंगे ऊपर, तो 5/4 हो जाएगा। और माइनस है तो रहेगा ही, और कॉस का कौन हो जाएगा? 4x/5 हो जाएगा, और प्लस का कौन हो जाएगा? की। तो की को पहले रखिए, बाद में रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें ना, बिल्कुल सही है। ये देखो, कॉस का क्या होता है? साइन होता है। कॉस का क्या होता है बाबू? साइन होता है। तो साइन और एक्स का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? 3x/5। और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा किसके साथ? 3 बटा में आ जाएगा बाबू। बाबू मेरे सोना, यही दोना। 5/3 5/3 रास्ते के माल सस्ते में आ गया है। तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से मारिएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। बिल्कुल इत्मीनान से देखो ना, क्वेश्चन ध्यान से देखो, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। फिर से यही खेल। मजाक किया है क्वेश्चन, निहायती मजाक। तो सेक स्क्वायर देखो ध्यान से। तो सेक स्क्वायर बाबू अब हमारे सामने आ चुका है। तो सेक का खेल है, तो खेलेंगे ना खेल इसके साथ। वो कौन सा खेल है? सेक का हम जानते हैं कि 10 होगा। सेक स्क्वायर का क्या होगा? 10x। तो 10x की जगह पे क्या है बाबू? 5x बटा में कौन है? 17 दे दिए। अब ये बटा में आएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन बटा में आता है और डिफ्रेंशिएशन गुणा में जाता है। डिफ्रेंशिएशन आएगा तो उस पर बात करेंगे। तो क्या करेगा? 5/17, तो 17 को चढ़ा दीजिए ऊपर, 5 को कर दीजिए नीचे। 10x तो है, ये है ऑप्शन नंबर। ध्यान दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन को हम लॉक करने वाले हैं। तो चलिए इत्मीनान से, प्यार से, बिल्कुल इत्मीनान से मारेंगे। तो किसको मारेंगे? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल देख रहे हो ना प्यारो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन भी बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस फॉर्मेट का, ये हम आपको याद दिला देते हैं। तो ये फॉर्मेट है a के पावर x का dx। तो a के पावर x का dx जो होता है वो क्या होता है? a का पावर x और बटा में हो जाता है log a। क्या हो जाता है? बटा में log a हो जाता है। तो अब चलिए इसको हम, ये फार्मूला याद रखिएगा। a के पावर x, ये ध्यान रखिएगा, ax का जो डिफ्रेंशिएशन हमने लिखा चुका है, फार्मूला आपको बता चुका है। तो यहाँ पे कौन बच रहा है? a का काम 11 कर रहा है, तो क्या बचेगा? 11 के पावर x और बटा में लॉग हो जाएगा, और लॉग के पावर 1 और प्लस का कौन हो जाएगा? के या सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बिल्कुल सही है। इसके पास 11 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बनता है। बिल्कुल सही है, देख लो ध्यान से, बिल्कुल वही बनेगा। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्स के सम पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? 5x हो जाएगा। सेपरेट है तो x का पावर 4 बटा में कौन हो जाएगा? 4, और ये कौन हो जाएगा? 5x², और बटा में कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सब राजी खुशी? तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा देख लो ना, कोई तो दिखेगा ही दिखेगा। कौन दिख रहा है? हमको तो डी दिख रहा है, आपको कौन दिख रहा है?
हमें तो लूट लिया मिलके डी वालों ने। तुम्हें क्या लगता है डी वाला सही है? बिल्कुल सही है। अब चलिए 26वां क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से, बहुत फास्ट थोड़ा सा हम लोग चलने वाले हैं। हाँ, ये क्वेश्चन समझना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें मिलने वाले हैं। तो ये फंक्शन जो है ध्यान दीजिएगा, ई पावर एक्स है प्यारो, और यहाँ पे अगर दे दिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस, ध्यान दे रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स बराबर में हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो ध्यान दीजिए इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 100% आएगा कि नहीं आएगा? चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो चलिए करके दिखा देते हैं इत्मीनान से, बस थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही वाला आने वाला है। तो चलिए अगर हम कॉस स्क्वायर का करते हैं तो कॉस का तो पहले माइनस का साइन हो जाएगा, और फिर से स्क्वायर का करेंगे तो साइन का 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर का, ध्यान दे रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर का जब हम करेंगे क्या? डिफ्रेंशिएशन। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम? डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई बटा डी एक्स अगर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना, हम कॉस एक्स का अगर कर रहे हैं तो पहले तो स्क्वायर का करेंगे तो कौन हो जाएगा? टू होगा, और 2 होगा तो कौन हो जाएगा? कॉस एक्स। और फिर से हमें फिर से किसका करना होगा? कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का करेंगे तो कौन हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस का कौन हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, और ये साइन 2x का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमारा जो बनेगा वो बिल्कुल आराम से बन जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं ना, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आने वाला है और इसका इंटीग्रेशन ये आने वाला है, मतलब वाइस वर्सा बिल्कुल पलट के जाएगा। तो इसका आंसर जो बन जाता है वो कौन सा हमारा बन जाता है? तो बिल्कुल आराम से ई पावर एक्स है तो वो तो रहेगा, और बिल्कुल जो इसमें से क्वेश्चन पहला टर्म हमारा रहेगा वही हमारा आंसर के रूप में लॉक हो जाएगा, मतलब कौन हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? यही बनेगा। कौन बनेगा? चलिए लिख के दिखा देते हैं। तो ई पावर एक्स और कौन बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस के कौन बन जाएगा? कि कोई ऑप्शन तो मिलेगा, कोई ऑप्शन तो मिलेगा, इसमें है नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये डी वाला बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सामने फिर से 27वां वही आ गया। तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये पहले वाला ही होगा, ई का पावर एक्स होगा और 1/7 होगा और x का पावर 7 होगा, पहले वाला ही होगा। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, नहीं आएगा तो चलो इसको भी करके दिखा देते हैं ताकि ये लगे लगे दौरा आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस तरह का ऑप्शन कोई मैच कर लेते हैं, बिल्कुल डी वाला मैच कर रहे हैं। चलिए हम इसको भी क्लियर करके दिखा देते हैं ताकि मन से दौरा खत्म हो जाए। 1/7 x के पावर कौन है बाबू? 7। इसका हम क्या करने वाले हैं? डिफ्रेंशिएशन। तो 1/7 को तो बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का पावर 7 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, और ये 6 होगा कि नहीं होगा? 7 से 7 खत्म हो गया, एक्स का पावर 6 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आया कि नहीं आया? तो वही बात आपको तब से हम बता रहे हैं कि पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन दूसरा वाला होगा, और ई पावर एक्स तो बाहर इंतजार करेगा। तो ई पावर एक्स और पहला वाला टर्म ये बस सेट कर लीजिए, माइंड सेट का खेल है बाबू क्वेश्चन। इसका डिफ्रेंशिएशन हर हाल में यही आएगा, मतलब पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन सेकंड वाला आएगा। तो बिल्कुल पहले वाला माइंड सेट का खेल है, बोला था वही, फिर से ये भी माइंड सेट का खेल है, आ गया ना। तो ई पावर एक्स अब दिमाग नहीं लगाएंगे ना, ई पावर एक्स, उसके बाद कौन आएगा? कॉट 2x, किसी न किसी ऑप्शन में तो जरूर मिल जाएगा देखने को। ई पावर एक्स कॉट 2x, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स कॉट 2x, किसी में दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? बिल्कुल बाबू, ये में देखना ध्यान से दिखेगा। तो आप देखा ना, माइंड सेट का बोले थे कि माइंड सेट का खेल है, तो कोई दिक्कत, सब राजी खुशी होंगे, उम्मीद करते हैं, आई होप। तो देखो आई में जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई में के से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, फिर साथ में जे से करेंगे तो आई है तो भी 0, और जे में के से करेंगे तो भी 0, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कुल मिलाकर के 0। ऑप्शन नंबर डी मारते हैं। कोई दिक्कत, कोई राजी, सब खुश है। आप डिफ्रेंशिएशन से आ गए क्वेश्चन। देखो 2 को तो पहले बाहर फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का क्या होता है बाबू? कॉस होता है, कोई दिक्कत, सब राजी खुशी है। अब ये 7x बटा में 12, कोई लफड़ा नहीं है, और डिफ्रेंशिएशन का कहानी है तो फिर से करना पड़ेगा 7 बटा में 12, कोई दिक्कत। तो इस तरह से 7 बटा में 12 आएगा, और पहले से 2 है है, तो 7 बटा में 12 6, 7 बटा 6, क्योंकि 2 से कट ना जाएगा 12, 6 मेरे में जाएगा, 7 बटा 6, और कौन हो जाएगा? 7 बटा 6 कॉस 7x बटा 12। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? कौन सा ऑप्शन बन रहा है? कोई तो ना कोई तो बनेगा जरूर, बिल्कुल सही है। देख लीजिए कौन सा बन रहा है, तो बन रहा है सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन प्यारो देख लो यहाँ पे सही होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बिल्कुल पैनिक नहीं होना, फिर से डिफ्रेंसिएशन वही कहानी है। तो कॉस का बाबू जानते हैं कि कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, सॉरी कॉस का क्या होता है, तो ये गड़बड़ाइएगा मत, गड़बड़ाइएगा तो हड़बड़ा जाइएगा। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3x बटा में कौन हो जाएगा, 11 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से इसका करेंगे तो 3/11, मतलब 3 को पहले रख दीजिए, 11 को रख दीजिए, तो माइनस का 3/11 साइन 3x, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा, सही है। फिर देखो ये भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बटा में तो घटा कुछ नहीं होगा, ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही होगा। तो ई पावर एक्स की जगह पे 5/6 दिया है। और फिर से इसका करेंगे तो इंटू दे देंगे और 5/6 लिख देंगे, तो 5/6 ई पावर एक्स। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कोई बन रहा है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो कोई ना कोई आपको ऑप्शन जरूर दिख जाएगा। एंड आई होप कि पहला वाला ऑप्शन सही है। ये देखो फिर से आया क्वेश्चन वही, तो डिफ्रेंसिएशन है, फिर से वही कहानी है। डिफ्रेंसिएशन ए पावर एक्स का क्या होता है, ए पावर एक्स का जो होता है तो वो होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग एक्स होता है, बटा में लॉग एक्स नहीं होता है, ए पावर एक्स, समझ रहे हैं, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो ए का काम यहाँ पे 2 कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, 2 के पावर में एक्स और लॉग 2, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। देख रहे हैं ना, जब इंटीग्रेशन होता है तो बटा में, या डिफ्रेंसिएशन होता है तो इंटू में, बस यही खेल है, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। अब ये प्यारो तो माइंड सेट का खेल है, बोले ना 1/x का अगर आप डिफ्रेंसिएशन जानते हैं तो वही लगाइए, माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब बिल्कुल कौन है ऑप्शन नंबर सी है। देख रहे हैं ना, क्योंकि एक्स नहीं है, वह एक्स प्लस 1 है, तो माइंड सेट का खेल है। बस क्वेश्चन दिमाग में एक बार सेट हो गया तो समझिए कि सेट हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलिए हम आपको बता देते हैं। एक्स है और वाई है, dy/dx पूछा है, क्या पूछा है, dy/dx पूछा है। तो वाई वाला टर्म ये है, तो बी साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, दिमाग है ना कि साइन का होता है कॉस, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा। और फिर से बट्टा में कौन आ जाएगा, ए, बट्टा में है dy/dx वाला ये टर्म है, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो बिल्कुल माइंड सेट का क्वेश्चन है बाबू, माइंड सेट एक बार कर लिए तो बस सब कुछ बल्ले बल्ले है, नहीं किए तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो माइंड सेट एक बार क्वेश्चन में जहाँ हो गया उसके बाद समझिए तो धड़ल्ले से निकलेगा। तो बिल्कुल सही है, माइनस इधर बाहर निकल जाएगा। और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। कोई दिक्कत, सब राजी खुशी है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहे होंगे और मज़ा ले रहे होंगे क्वेश्चन का। बिल्कुल आनंद उठाइए, क्वेश्चन का लाभ उठाइए। तो ये क्वेश्चन 36वां हमारे सामने आ चुका है, बिल्कुल आराम से करेंगे इसको भी। तो पहले dx को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो dx को भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6y² माइनस का इधर रहने देते हैं, dy रहने देते हैं, और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 2x dx। तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो dy/dx यहाँ पे रहने देते हैं, dy/dx। इसका कांस्टेंट को इसके साथ भेजेंगे तो बिल्कुल इस तरह से जब करेंगे तो हमारा कौन सा बनेगा ये भी दिखा देते हैं। तो y² बच जाएगा और यहाँ पे कौन बच जाएगा, 2x बचेगा ना, 6 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए फिर से यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 6y² बट्टा में dy बच जाएगा, बचेगा ना। और इधर से क्या बच जाएगा, dx 2 कॉमन बच जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग सेपरेट करके, तो y वाला जो है y का क्या बच जाएगा, y² बट्टा में कौन बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ से x है, तो सॉरी y पहले से है तो y³ हो जाएगा, ध्यान दे रहे हो ना, स्क्वायर पहले से स्क्वायर है तो y³ हो जाएगा और x² हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x²। बिल्कुल आराम से इसको करेंगे तो कौन बचेगा हमारा, और 2 भी तो इसके साथ लगेगा ही लगेगा, तो वो ऑप्शन कौन बच जाएगा, सी, क्योंकि y तो q में जाएगा ना और x² में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन बच जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे सामने है तो बिल्कुल करके दिखा देते हैं। 7 7 49 बिल्कुल सही है, आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 7 में जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। और 5 में किससे, आई से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन 5 में जे से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 49 और 5 कितना होता है, 54। ऑप्शन नंबर बी को सही करते हैं, क्योंकि अपने में पराया, जो अपने हैं वही अपने हैं। अवकलज समीकरण फिर से यहाँ पे दिया है, तो बिल्कुल आराम से इसको भी करेंगे, इत्मीनान से करेंगे। तो dy इसको पहले उधर भेजिए, तो e के पावर में x है, रहने दीजिए, यहाँ पे dy है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और बराबर में इधर क्या बच जाएगा हमारा, ये जा कर के माइनस हो जाएगा, तो ई के पावर में माइनस का वाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी एक्स बच जाएगा। तो इसके पास एक्स है और इसके पास वाई है, तो जाति को जाति के पास तो भेजना पड़ेगा, डी एक्स वाले के डी एक्स के पास, तो इसके बट्टा में इसको भेजिए, इसके बट्टा में इसको भेजिए। तो फिलहाल हम एक लाइन और इसको आगे बढ़ा करके उसके बाद आपको दिखा देते हैं। तो डी वाई के बट्टा में बाबू क्या आ जाएगा, ई के पावर में माइनस का वाई आ जाएगा, और इधर डी एक्स के बट्टा में क्या आ जाएगा, ई के पावर में माइनस का एक्स आ जाएगा। तो ये ऊपर चढ़ाएंगे तो पावरवा जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो फिर से एक स्टेप और बता देते हैं। तो डी वाई जो है अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिए, अब फिर से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई के पावर में वाई डी वाई बराबर में इधर क्या बच जाएगा, ई के पावर में एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं कि ई पावर एक्स और ई पावर ये बिल्कुल मैचिंग करता है, तो ई पावर वाई का ई पावर वाई ये रह जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स से रह जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट टर्म दे देंगे, तब बिल्कुल ई पावर एक्स ई पावर वाई ही रह जाएगा। तो डी वाई डी बिल्कुल दोनों के अलग अलग रेस्पेक्ट में दे करके करेंगे, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो कौन बच जाएगा, कौन बनेगा, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, सी बचेगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो डी एक्स बटा ये तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन करेंगे, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर में के वाई 3, यह करके दिखा दें तो बिल्कुल आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डी एक्स दिया है, यहाँ पे डी वाई रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पूरा नहीं दिया है, मिस प्रिंट है। तो बिल्कुल जैसे किए थे वैसे ही होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले हम लोग किए थे। हाँ एक चलिए एक क्वेश्चन इस पे बता देते हैं, क्योंकि जनरल क्लास में हम बाबू बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आईएफ इंटीग्रेटर फैक्टर पूछ दे आपसे, तो इसके लिए होता है ई पावर में लॉग। देख लो ध्यान से, थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में गलती कर रहे थे और ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देते, नहीं क्वेश्चन हो तो दिखना चाहिए ना, चलिए दिख जाएगा। क्या होता है, ई पावर में लॉग दिख रहा है, ई पावर में जो भी होता है वो हमारा डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है। तो लॉग ई के पावर में, या ई के पावर में ही लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो लॉग ए के रूप में लिखते हैं। ई के पावर में क्या होता है, यही होता है डी एक्स, मतलब डी होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना होता है। तो बिल्कुल जब इसका करेंगे तो यहाँ पे वाई वाला टर्म ही देखेंगे, तब बिल्कुल सही है। ई के पावर में मतलब लॉग के पावर में ई, और इसके पावर में जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, टेन का, तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। बस हमें वाई वाले से मतलब है, एक्स वाले से कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेटर फैक्टर यही कहता है। तो हम जानते हैं कि टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और ये बिल्कुल सेक एक्स होता है। तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, हम आपको लिख के दिखा देते हैं। ई के लॉग के पावर में करके दिखा देते हैं। लॉग के पावर में ई के पावर में ये आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा। तो ई पावर दोनों आपस में ई पावर कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं, तो सेक एक्स जो हमारा बचेगा वही बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इंटीग्रेटर फैक्टर का यही खास मतलब होता है। एंड ये क्वेश्चन हमारे पास 41वां बिल्कुल अवकलज समीकरण, ये चीज़ें हमारे पास दिया है, तो इसका गुणांक बता देना है। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स वाला खेल है, ज़्यादा कुछ खेल नहीं खेलना है। तो चलिए ये भी वाई वाला टर्म ही लेके आना है। क्या लेके आना है, वाई वाला टर्म लेके आना है, तो यही वाला लेके आना है। तो यहाँ से भी बाबू दे देना, चलो क्या है तो वो दे के दिखा देते हैं। फिर से लॉग ई के पावर में आ जाएगा। तो इंटीग्रेटर फैक्टर हमारे पास कौन है, 10 वाई बटा में एक्स, यही है ना। तो बाकी तो सब जानते हैं कि लॉग वॉग से कट जाएगा, तो हमारे पास कौन बच जाएगा ओवरऑल। तो हम इसी को करके दिखा देते हैं, 10 वाई, तो वाई तो अब लिखेंगे नहीं, बटा में कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो 10 को बाहर कर दीजिए और 1 बटा एक्स को करेंगे, 1 बटा एक्स को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा एक्स को जानते हैं ना, लॉग से होता है, लॉग खत्म होता है, तो 1 बटा में एक्स हो जाएगा। पावर के रूप में ये चढ़ेगा तो 1 बटा में एक्स हो जाएगा, और फिर से पावर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 10 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इस तरह से जो हमारा बनेगा वो सी नंबर बन जाएगा, एक्स के पावर 10। बिल्कुल इसी से जो वाई के पावर में है ना, वाई के साथ जो लगे हैं, हमें इसी से मतलब, बाकी क्या दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें किससे मतलब है, एक्स से मतलब होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। चलिए तो 5 में पहले आई के साथ करेंगे तो ये क्रॉस है, ध्यान दे रहे हो ना, क्रॉस है, तो जो सजातीय होता है वो 0 हो जाता है। तो 5 दूना 10 मतलब आई में आई से करेंगे तो ये 0 हो गया।
और उसके बाद कितना हो जाएगा, आई इंटू के है आई इंटू के है। तो अब के कौन, आई और के में कौन नहीं दिख रहा है, तो जे नहीं दिख रहा है। और इसके साथ 5 तिया के कितना होता है 15, तो 15 जे। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी। जो ना दिखे ना दोनों में वही होता है, सजातीय में भी जाती है, क्रॉस में। ये बात विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसका बाबू क्या मोड निकाल देना है तरीके। तो इसमें तो पीएचडी की है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 4 4 8 है, 1 9 9 को बाहर निकालेंगे तो कौन निकलेगा, 3। सी नंबर ऑप्शन सही होता है, बिल्कुल सही है आराम से। इसका द्विक क्या बोला है, द्विक अनुपात बता देना। तो देखिए एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू -1 है, तो 1 1 -1। ऑप्शन नंबर बी। इतना समय मत लीजिए, बिल्कुल आराम से हम लोग खटाक से मार दिए। और इसका द्विक अनुपात बता देना है। तो ए बी सी नीचे वाला होता है, ए बी सी 11 3 2 11 3 2 11 3 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है ना, है द्विक अनुपात कहलाता है। और द्विक बिंदु बोला है, तो बिंदु किस बिंदु से गुजरेगा, तो यही तो है, कौन है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 वाला फॉर्मूला समझे ना। तो यही x1 है, y1 है और z1 है। तो कौन है, 27 25 70 27 25 70 27 25 70। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और देखो ये क्वेश्चन अब हमारे सामने आ गया है बाबू, क्रॉस बताना है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो पढ़े हैं, आई जे के। तो चलिए कोफिशिएंट रखते हैं। तो 1 है, 5 है, माइनस का 9 है, फिर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कौन है 10 है, और यहाँ पे कौन है 18 है। देखो अभी ये चीज़ें आ गया, तो इसमें से 2 निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो 2 रो और 2 कॉलम बराबर जब हो जाते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बिल्कुल आराम से बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आपने से भी ट्राई करके देख लो ना, 0 ही आएगा। अब ये क्वेश्चन 48वां हमारे सामने बिल्कुल ये आ चुका है कि कॉट। तो कॉट का तो जानते हैं बाबू, माइनस का कॉसेक होता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का कॉसेक एक्स, उसके बाद 2 प्लस का दिया है, तो 2 कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए। ई के पावर 2x है, तो ई के पावर 2x रहने दीजिए। लेकिन 2x के लिए फिर से 2 करेंगे, तो 2 दूना का कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है, कॉसेक बिल्कुल सही है ना, यही होगा ना, देख लो ठीक से। बिल्कुल चारों ऑप्शन को मिला लो कि कोई और होने की कोई गुंजाइश तो नहीं बनता है ना। अगर होने के बनता है तो नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। कोई दिक्कत कोई सिकवा गिला तो मन में नहीं होगा। चलिए 49वां क्वेश्चन हमारे सामने कुछ बाबू इस प्रकार दिख रहा है। ये भी बिल्कुल आराम से क्वेश्चन है बाबू, डिफ्रेंशिएशन पूछा है। तो 7 को रहने दो, और एक्स के पावर तो ये क्या हो जाएगा 6, और एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5, और प्लस में ई के पावर में कौन है 3x, और इंटू में कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 6 का 42 होता है, एक्स का पावर 5 हो जाएगा, और प्लस का 3 ई पावर एक्स कौन हो जाएगा 3 पावर ई पर एक्स। तो ऑप्शन नंबर ये भी हमको लगता है कि यार तरीके 42 एक्स का पावर 5, ये 6 दिया है तो ये नहीं होगा, ये वाला है 5, एक्स का पावर 5 इसी में ना है, तो ये वाला होगा। 50वां क्वेश्चन, 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार करेंगे तो 100 का 100 एक्स देख रहे हो ना, 100 एक्स का एक बार करेंगे तो 100 होगा, और दूसरे बार करेंगे तो इसके पास एक्स है ही नहीं, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन किसी में है 0, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है 0 है। तो आज की बस वीडियो में इतना ही रह देते, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन पे ही हम ब्रेक दे दें, और 50 क्वेश्चन से 51वां क्वेश्चन से कल वाले वीडियो में सेम 8 बजे इसी टाइम पे इसी जगह पे मैथ वाला बाबा पे ही आपका मिलेंगे, इंतजार करेंगे। दोस्तों के पास भी एक शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। कोई दिक्कत कोई राजी खुशी, सब राजी खुशी, जय हिंद।